पहली भक्ति है साधुओं का संग, संतों का संग। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रीति होना। जिसका कथा सुनने में मन लगता है ना, उस व्यक्ति को साधारण व्यक्ति मत समझना। और चाहे कोई कितना भी पूजा पाठ कर रहा है, कि भगवान की कथा सुनने में जिसका मन नहीं है, तो समझ लेना अभी साधन में गड़बड़ है। यदि कथा सुनने में मन नहीं है और व्यक्ति कर्मकांड में फंसा हुआ है, तो समझ लेना अभी भक्ति पुष्ट नहीं है। भगवान की कथा में जिसकी रति है, भगवान की कथा में जिसकी प्रीति है, वास्तव में उसकी भक्ति ठीक ठाक चल रही है। आज तक किसी को भगवान से प्रेम हुआ है तो भगवान की कथा सुनने के बाद ही हुआ है। बिना कथा सुने प्रेम नहीं होता भगवान से, आप अनुभव कर लेना। अरे संसार में कथा सुने प्रेम नहीं होता। आप किसी व्यक्ति का यश सुनो कि वो व्यक्ति बड़ा अच्छे स्वभाव का है, कोई भी उसके पास जाता है तो बहुत मीठा बोलता है, बड़ा दयालु है, बड़ा सेवा परायण है, बड़ा व्यवहार कुशल है। जब किसी व्यक्ति के बारे में आप ऐसा सुनते हैं तो एक बार मन में आती है कि नहीं, तो एक बार उसको तो मिला जाए कि कैसा व्यक्ति है। और जब आप उससे मिलते हैं तो उसी के अनुरूप उसका व्यवहार निकलता है, तो उससे मैत्री करने का मन करता है कि इसके साथ हमारा मैत्री भाव हो जाए। सुनने के बाद ही उससे प्रीति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार यदि हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के गुणों का श्रवण करेंगे, उनके यश का श्रवण करेंगे, तो भगवान के प्रति हमारी अनुरक्ति होगी, और ये अनुरक्ति कथा से ही हो सकती है। इसलिए दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और यहां भी वेद व्यास जी यही कह रहे हैं, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 3 साधन हैं। आप ध्यान से सुनिए, 3 साधन बताए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। पहला साधन श्रवण। श्रवण कहते हैं सुनने को, उनका चरित्र सुनो, उनका यश सुनो, उन्हें उनके गुणों का श्रवण करो। और जब उन्हें सुन लो तो दूसरा साधन है कीर्तन। उनको गाओ, उनका कीर्तन करो, उनके नामों को गाओ। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, और तीसरा है मनन। मन में उन्हीं लीला गुण नाम उनका चिंतन करो, ये होता है मनन। भगवान के नाम को, रूप को, गुण को, यश को सुनना ही श्रवण कहलाता है। उनको गाना ही कीर्तन कहलाता है, और उनका चिंतन करना ही मनन कहलाता है। ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। यही 3 साधन नंदीश्वर ने सनत कुमारों को बताए थे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। श्रवण, कीर्तन और मनन। सूत जी से ऋषियों ने पूछा, कोई व्यक्ति यदि तीनों साधन नहीं कर सके तब भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय है क्या? ध्यान से सुनना। न श्रवण कर सके, उसके पास समय नहीं है कि कथा में बैठे, कि शिव पुराण पढ़े सुने। श्रवण के लिए भी समय नहीं है और कीर्तन के लिए भी समय नहीं है। और जब श्रवण कीर्तन के लिए समय नहीं है तो मनन के लिए तो कहां से समय होगा? जब ये तीनों साधन नहीं हो सके तो फिर किस साधन से उसकी मुक्ति होगी? कैसे भगवान शिव प्रसन्न होंगे? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यदि कोई व्यक्ति ना श्रवण कर सके, ना कीर्तन कर सके, ना मनन कर सके, तो उसको चाहिए ज्यादा नहीं तो 1 लोटा जल लेकर के भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दे, शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा दे। इतना तो कर ही सकता है व्यक्ति।